कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र कृपालु भजे मन हरण भव भयदारुणं नवकञ्जलोचन कंजमुखकर कंजपद कंजारुणं कंदर्प अगणित अमित छविनव नील नीरज सुंदरं पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जन प्रसुतावरं भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशनिकंदनं रघुनंदन आनंद नंद कौशल चंद्रदश रत्नंदनं सिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणं आजानु भुज सरचापधरे संग्राम जेत हरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनं मम हृदय चंद्र निवास कुरु कामादिखल दलकंजनं श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं नवकञ्जलोचन कंजमुखकर कंजपद कंजारुणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं हरण भव भयदारुणं। यहां से सवेरे भगवान गंगा पार करने के लिए गंगा के घाट पर आए और देखिए बहुत आनंद का प्रसंग यहां से प्रारंभ हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो तीनों लोगों के मालिक के सामने सारी दुनिया झोली फैलाती है, लेकिन यह ऐसा प्रसंग है जहां तीनों लोगों का मालिक एक केवट के सामने, एक मल्लाह के सामने झोली फैलाएगा। मांगेंगे। भगवान वैसे किसी से नहीं मांगते, भगवान से सारी दुनिया मांगती है, लेकिन इस प्रसंग में, इस प्रसंग की शुरुआत ही मांग शब्द से हुई है। केवट का प्रसंग। भगवान गंगा के किनारे पहुंचे। वहां किनारे पर एक नाव खड़ी थी, एक मल्लाह उस पर बैठा था, केवट उसका नाम था।
भगवान ने उससे नाव मांगी, भैया अपनी नाव ले आ, हमें पार कर दे, लेकिन उसने मना कर दिया। बहुत सुंदर चौपाई है, मांग शब्द से प्रसंग की शुरुआत। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, एक कही तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हारे मरम में आना, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन थे न काठ कठिनाई, पाहन तेरा काट कठिनाई, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने नाव मांगी, केवट ने मना कर दिया, आया नहीं। कह दिया प्रभु मैं नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा क्यों? बोले मैं जानता हूं कि आपके चरणों में एक ऐसा जादू है कि आप अगर पत्थर को छू दें तो अहिल्या बन जाती है, ऋषि की पत्नी। मेरे घर में तो पहले से ही एक बैठी है, और अगर एक दूसरी आ गई तो प्रभु आप जानते हैं 2 शादियां करने का कितना खतरनाक परिणाम होता है। आपके पिताजी की कई हुई थी तो देखा, आपको घर से निकलना पड़ा। एक ही बहुत है महाराज। जब पत्थर जैसी कठोर वस्तु को आप ऋषि की पत्नी बना सकते हैं, तो ये नाव तो इतनी कोमल है, लकड़ी पानी में फूल फूल के कोमल हो गई महाराज। और अगर ये नारी बन गई तो मैं कमाऊंगा कहां से? यही प्रतिपाल हूं, सब परिवार हूं, इसी से मैं परिवार को पालता हूं। मुझ पर तो इतने पैसे भी नहीं कि नई नाव बना सकूं, और कोई धंधा मैं जानता नहीं। भगवान ने कहा फिर? बोले प्रभु अगर मेरी नाव से पार जाना चाहते हैं तो अपने चरण पखारने की आज्ञा दीजिए। पहले मैं कंफर्म कर लूं कि आपके चरणों में कोई धूल का कण नहीं चिपका हो, तब मैं आपको अपने नाव में बैठने की अनुमति दूंगा। देखिए कितना होशियार आदमी है। ना तो इसने भगवान को उठकर प्रणाम किया, ना इसने राम राम की, ना उठकर खड़ा हुआ, अपने हुक्के में दम लगा रहा है, बीड़ी पी रहा है, आराम से बैठा है। लक्ष्मण जी को इतना खराब लग रहा है कि प्रभु को देखकर खड़ा भी नहीं हो रहा है। केवट जानता है कि अगर मैंने इनको आदर दिया तो फिर ये मेरी बात नहीं सुनेंगे। देखिए ये भी एक टेक्निक है। भगवान कई बार भाव से मानते हैं, कई बार कुभाव से भी मानते हैं। तो केवट ने उस प्रक्रिया का उपयोग किया। केवट जानता है कि आजकल इनकी वैल्यू थोड़ी कम है, आजकल इनको शहर से थोड़ा वन की ओर भेजा गया है, इसलिए खड़ा नहीं हुआ। भगवान ने कहा भैया पार उतार दे। केवट ने कहा ये मत सोचना कि मैं उतराई मांगूंगा, उतराई नहीं मांगूंगा, क्योंकि प्रभु हमारी आपकी जाति एक है, नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी ले, मैं आपसे उतराई नहीं मांगूंगा। अब पहले तो खड़ा नहीं हुआ, और दूसरा उसने बोल दिया हमारी आपकी जाति एक है, बैठे बैठे लक्ष्मण जी को इतना केवट के बच्चे। लक्ष्मण जी पीछे से चीख पड़े। केवट ने कहा लक्ष्मण जी डराओ मत, पढ़े लिखे नहीं हो, जानते नहीं हो जाति कर्म से होती है। लोहे का काम करने वाला लोहार, कपड़ा बेचने वाला बजाज, सोना बेचने वाला सुनार, कपड़े धोने वाला धोबी, बाल काटने वाला नाई। तो लक्ष्मण जी ने कहा तेरी हमारी जाति एक कैसे हुई? तू तो केवट है, मल्ला है, नदी पार करता है। बोले आपको नहीं पता लक्ष्मण जी, प्रभु को पता है, प्रभु की मेरी जाति एक है। भगवान ने कहा केवट कैसे भैया, समझ में नहीं आया। केवट ने कहा प्रभु भूल गए, अरे काम तो दोनों को पार करने का है महाराज। मैं छोटा दुकानदार हूं, आप बड़े दुकानदार हैं, मैं गंगा पार कराता हूं, आप भवसागर पार कराते। मैं गंगा पार कराता हूं, आप भवसागर पार कराते हैं, काम तो दोनों का केवट का ही है। भगवान ने कहा केवट लगता है तू भोपाल यूनिवर्सिटी टॉप करके आया है, भाई बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, इतनी योग्यता कहां से हासिल की? केवट ने कहा प्रभु चिंता मत करना, मैं पैसे नहीं मांगूंगा उतराई के, मैं जानता हूं आपकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, और अगर मेरी बात पे भरोसा ना हो तो मैं आपकी और आपके बाप की दोनों की कसम खा के कहता हूं, क्योंकि आप भी सत्यवादी और आपके पिता भी परम सत्यवादी।
अब तो लक्ष्मण जी ने बाण निकाल लिया, अभी हमारी जाति तक जा रहा था, वो हमारे बाप तक जाता है, मार डालो, बाण चढ़ा लिया। केवट ने कहा ये मत समझना कि मैं डर जाऊंगा, लक्ष्मण जी आप पे मांगना नहीं आता, बाण दिखा के तो लूटा जाता है, मांगा थोड़ी जाता है, मांगने को तो विनम्र होना पड़ता है महाराज। केवट ने कहा प्रभु ये लक्ष्मण जी मुझे मारने का धौंस दे रहे हैं, अगर इनके हाथों से मरूंगा तो मेरा कितना कल्याण हो जाएगा, मैं पहले भी इनके हाथ से एक बार मर चुका हूं। अब तो लक्ष्मण जी चौंक गए, उन्होंने कहा भैया मैंने तुझे कब मारा पहले? बोले भूल गए महाराज, पिछले जन्म में मैं क्षीर सागर का कछुआ था, नारद जी ने मुझसे कहा था कि प्रभु क्षीर सागर में ही रहते हैं, दर्शन कर लेना बेटा। मैं तैरता हुआ गया, आपके ऊपर भगवान सो रहे थे, मैंने भगवान का दर्शन करने को चोंच ऊपर उठाई, दर्शन किए, फिर मेरे मन में लोभ आया कि लाओ मैं चरण भी छू लूं। तो मैं जब पास में पहुंचा तो शेषनाग ने एक फन मार के मुझे दूर फेंक दिया कि कछुआ भगवान को शायद जगह ना दे। मैं फिर दोबारा गया, इन्होंने फिर दोबारा फेंक दिया, और जब मैं तीसरी बार गया तो इतने क्रोध में इन्होंने फन मारा कि वही मेरी मृत्यु हो गई। लेकिन प्रभु इनके हाथ से मरने का लाभ मैंने देखा कि एक ही बार मरने में कछुए से सीधा मनुष्य बन गया, क्षीर सागर से सीधा गंगा जी में आ गया, और अगर इस बार इनके हाथ से मरा तो फिर तो सीधा साधु बन जाऊंगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा। एक तो इनके हाथ से मरूंगा, दूसरा गंगा के घाट पर मरूंगा, तीसरा आपका दर्शन करते मरूंगा, चौथा इनको मेरी चिता सजानी पड़ेगी, पांचवें जब मेरी पत्नी इनको गाली देती हुई आएगी उसको शांत करना पड़ेगा, छठे मेरी चिता को आग लगानी पड़ेगी, और फिर जब तक मेरी 13वीं नहीं होगी तब तक मेरे गांव में रहना पड़ेगा, खोपड़ी घुटानी पड़ेगी, 13वीं करके तब जाएंगे। लक्ष्मण जी ने सुना इतने काम करने पड़ेंगे तो बाण तुरंत भीतर रख लिया, बाप रे बाप। और केवट के वचन सुनकर भगवान इतनी जोर से हंसे, सुन केवट के मैं प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा है चितय जानकी लखन तन। बिहसे, एक होता है हंसना, एक होता है बिहसना। हंसना माने धीरे से हंसना, बेहसना माने खिलखिलाकर। भगवान खिलखिलाकर हंसे। आज सीता जी को केवट बहुत प्यारा लगा, क्योंकि सीता जी जानती थी कि पिछले 3 दिन से भगवान का जब से वनवास हुआ है प्रभु मुस्कुराए भी नहीं है, एकदम शोक में है, अपने माता पिता को शोक में छोड़कर आए। तो सीता जी को लगा कि केवट तू कितना प्यारा, तूने मेरे पति को हंसा दिया। पत्नी तो तभी प्रसन्न रहती है जब घर के लोग सब प्रसन्न हो। और केवट ने कहा प्रभु सोच लीजिए चरण धुलवाएंगे कि नहीं, और अगर ना धुलवाएं तो चिंता मत करिए, इस घाट से थोड़ी आगे गंगा जी में थोड़ा कम जल है, वहां से पैदल उतर जाइए, लेकिन रिस्क मत लीजिए, अगर गड्ढा आ गया तो मैं जानता हूं कि आपको तैरना नहीं आता। जानकी जी बोली प्रभु आपको तैरना नहीं आता? भगवान ने कहा हमको क्या पता था जानकी जी, तैरना भी पड़ेगा, हमने तो तारना ही तारना सीखा बस। भगवान ने कहा भैया सोई करू जे ही तब नाव न जाई, तू वो ही कर जिससे नाव न जाए। पहले भगवान हंसे, फिर केवट को कहा वो ही कर जिससे नाव न जाए। भगवान की हंसी के भी संतों ने कई अर्थ निकाले। कुछ लोगों ने पूछा भगवान जोर से क्यों हंसे, वो तो कभी हंसते नहीं है। मन ही मन मुस्कान ही भानुकुल भानु, मन ही मन मुस्कुराते हैं। हमारे संतों ने कहा कि इसलिए हंसे कि देखो जानकी जी, आपके पिता ने आप जैसी रूपवती गुणवती शीलवती कन्या मुझे कन्यादान में भेंट की, तो मैंने अपने दाहिने चरण का अंगूठा उनको धोने को दिया। आप जैसी कन्या की भेंट पाने पर मैंने दाहिने चरण का अंगूठा धोने दिया, और ये केवट कितना भाग्यशाली है कि बिना कुछ अर्पण किए दोनों पैर धोएगा, ये इसका भाग्य। इसलिए ऐसे कि देखो लक्ष्मण जी के साथ ये था कि लक्ष्मण जी प्रतिदिन भगवान के चरणों की सेवा करके दबा के तब सोते थे, लेकिन जब शादी हो गई तो चरणों की सेवा छूट गई, क्योंकि अब बेडरूम में कैसे घुसे, भाभी बैठी हैं। तो 3-4 महीने बाद भगवान ने लक्ष्मण जी को एक दिन देखा ध्यान से, तो बहुत सूख कर कांटा हो गए थे। भगवान ने कहा भैया क्या बात है, शादी के बाद तुम सूख गए बिल्कुल। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु कुछ दिन में तो प्राण छूट जाएंगे। भगवान ने पूछा क्यों? बोले मेरी संजीवनी बूटी तो आपके चरणों की सेवा है, और वो मिलती नहीं आजकल जब से आपकी शादी हुई है। बोले क्यों? बोले भाभी अब बैठी रहती हैं तो मैं फिर मैं कैसे जाऊं।
मर्यादा है। भगवान ने कहा देखो भैया, पत्नी का अधिकार होता है पति के चरणों पर, मैं उनको तो मना नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझे एक तरकीब बता सकता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा क्या प्रभु, क्या तरकीब है? भगवान ने कहा देखो, हमारे यहां होली की परंपरा ऐसी है कि जब देवर और भाभी पहली होली खेलते हैं ना, तो देवर अपनी भाभी से कुछ भेंट मांगता है, और जो भी वो मांगता है वो भाभी को देना पड़ता है। तो तू ऐसा करना कि जब होली आए तो अपनी भाभी से मेरे चरण मांग लेना सेवा में, तो बस फिर तेरा हिस्सा हो जाएगा चरणों का। लक्ष्मण जी का प्रभु होगा सो देखा जाएगा, होली आज ही बुलवा दीजिए। आप लोग चरणों की सेवा लेना चाहते हैं? तो होली की जाए। यहां तो होली बहुत अच्छी होती होगी, ये तो भक्ति का क्षेत्र है। आज बिरज में होरी मेरे रसिया, आज बिरज में होरी मेरे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया, होरी होरी रे बरजोरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया, राम कथा में होरी रे रसिया, राम कथा में होली रे रसिया। आपके यहाँ होली ऐसे ही होती है? कुछ तो ऐसे बैठे हैं, लगता है सारा करंट ही निकल गया। अरे फागुन आने वाला है 3 दिन बाद। हमारे ब्रज में बहू कहती है फागुन में मुझे ससुर लगे देवर। अरे तो कुछ प्रेम से गाओ भाई, ताली बजा के। यहां तो फागुन जैसा ही मौसम है। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया, राम कथा में होरी रे रसिया, राम कथा में होरी रे रसिया। अपने अपने घरन सोन करी, अपने अपने घरन सोन करी, या घर में ते को न करी, या घर में सोन करी, अपने अपने घरन सोन करी, अपने अपने घरन सोन करी। कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, 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 राम कथा में होरी रे रसिया, राम कथा में होरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, कुर्सी वालों की भी ताली। होरी रे रसिया, कौन गाम के कुंवर कन्हैया लाला, 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 कौन गाम राधा गोरी रे रसिया, कौन गाम राधा गोरी रे रसिया, कौन गाम राधा गोरी रे रसिया, कौन गाम राधा गोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, नंद गाम के कुंवर कन्हैया लाला, राम के कुंवर कन्हैया लाला, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया, होरी रे होरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया। राम कथा में होरी रे रसिया, राम कथा
में होरी रे रसिया, वैद्यवती में होरी रे रसिया, वैद्यवती में होरी रे रसिया। कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी। हे कौन के रंग कमोरी रे रसिया, कौन के रंग कमोरी रे रसिया, हे कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। कान्हा के हाथ कनक पिचकारी, कान्हा के हाथ कनक पिचकारी, कान्हा के हाथ कनक पिचकारी, कान्हा के हाथ कनक पिचकारी। हे राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, हाँ राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, राधा के हाथ कमोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में प्रभाव से होरी रे रसिया, होरी रे बरे होरी रे रसिया, होरी रे बरे होरी रे बरे होरी रे रसिया, होरी रे बरे होरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। उड़त गुलाल लाल भय बादर, लाल लाल भय बादल, उड़त गुलाल लाल भय बादर, उड़ते गुलाल लाल भय बादल। एक केसर रंग में घोरी रे रसिया, केसर रंग में घोरी रे रसिया, केसर रंग में घोरी रे रसिया, केसर रंग में घोरी रे रसिया। राम कथा में होरी रे रसिया, राम कथा में होरी रे रसिया, आज अवध में होरी रे रसिया, आज अवध में होरी रे रसिया। बोलिए होलिका मैया की जय। होली पर लक्ष्मण जी ने मां से चरणों की सेवा मांगी, बड़ी मुश्किल में समझौता हुआ एक एक चरण का, एक एक दिन का। तो भगवान दोनों की ओर देखकर हंसे। केवट ने कहा क्या सोचा महाराज? बोले सोई कर जही तब नाव न जाई। बोले पहेलियां मत घुमाओ, सीधे सीधे कहो। बोले वही कर जिससे तेरी नाव नष्ट ना हो। बोले नहीं मैं नहीं जानता, अपने मुंह से कहो कि चरण धो। तब भगवान को मजबूरी में अपने मुंह से कहना पड़ा भैया बेग आनी जल पाए पखारू। अपने मुंह से भगवान बोल रहे हैं पाई पखारू। होत विलंब उतार ही पारू। होत विलंब उतार ही पारू। गोस्वामी जी कहते हैं तीनों लोगों को भवसागर पार कराने वाला आज एक मल्लाह से गंगा पार जाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। भैया जा जल्दी जल लेकर मेरे जल्दी से पैर धो दे, मुझे देर हो रही है। केवट घर की ओर बढ़ा। भगवान ने कहा उधर कहां जा रहा है? गंगा जी तो इधर है। केवट ने कहा नहीं प्रभु, घर जाऊंगा ना, बिना पत्नी के कैसे चरण धोऊंगा? आप जानते हैं दुनिया का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना पत्नी के तो पूर्ण नहीं होता। और इतना बड़ा अनुष्ठान 84 लाख योनियों में पहली बार आपके चरण मिले हैं, तो मैं उसे असफल कैसे कर दूंगा? अभी लाया, बस पत्नी को बुला के लाता हूं। लक्ष्मण जी ने पीछे से कहा और धुलवा लो। अब ये घर जाएगा, इसकी पत्नी पता नहीं कौन सी किटी पार्टी में गई होगी, उसे ढूंढेगा, फिर वो आएगी, फिर मैचिंग करेगी, शाम हो जाएगी, खड़े रहना। भगवान ने कहा भैया आप तो इसके चक्कर में फंस गए। घर की ओर दौड़ कर गया केवट। भगवान ने कहा भैया जल्दी आना। केवट ने कहा अभी आया प्रभु। घर जाके पत्नी से कहा चल जल्दी। पत्नी रोने बैठ गई। केवट ने कहा रोती क्यों है? केवट की पत्नी ने कहा देखो हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं, परमात्मा के चरण धोने का अवसर प्राप्त हुआ,
तो भगवान के चरण तो सोने और चांदी के पात्रों में धोए जाते हैं प्रभु, और हमारे घर में तो लोहे की भी परात नहीं है। हम कितने गरीब हैं। केवट ने कहा, पगली, अगर मेरे घर सोने की भी परात होती ना तो उसमें ना धोता मैं उसी लकड़ी की परात में धोऊंगा जिसमें तू आटा मलती है। तू जानती है लकड़ी कोमल होती है, लकड़ी पानी को सोख लेती है। भगवान के चरणों के चरणामृत को हमारी लकड़ी की कठौती सोख लेगी, और जब लकड़ी चरणामृत को सोख लेगी और जब तू उसमें रोज आटा मलेगी तो रोज भगवान के चरणों की प्रसादी का भोजन हमको प्राप्त होगा। रोज भगवान के चरणामृत का प्रसाद पाएंगे हम। इसलिए केवट राम रजाय सुपावा, रजाय सुपावा। गोस्वामी जी कहते हैं रजायस, आयस माने आज्ञा, रजायस माने राजी से दी गई आज्ञा। भगवान ने पूछा, रे केवट, यहां गंगा जी बह रही हैं, तू घर से पानी भर के क्यों लाया? केवट ने कहा, प्रभु इस गंगा जल से आपके चरण नहीं धोऊंगा। भैया क्या हो गया? पानी ला रही है। पानी लाइयो। कथा के बीच में नहीं उठते, बैठ जाओ। बैठ गए। भगवान ने कहा, केवट तू घर से पानी भर के क्यों लाया? ये गंगा जी बह रही है यहां। केवट की आंखों में आंसू आ गए, प्रभु इस गंगा जल से आपके चरण नहीं धोऊंगा। भगवान ने कहा, क्यों नहीं धोएगा? बोले, प्रभु इन गंगा जी में रहते रहते तो हमारी हजारों पीढ़ियां बीत गई। मैं रोज इसी गंगा जी में नाव खेता हूं, और मैंने सुना है कि पापी से पापी, अधम से अधम व्यक्ति के ऊपर भी यदि गंगा जल छिड़क दिया जाए तो पवित्र हो जाता है। और हम 24 घंटे गंगा जी में रहते हैं तो भी दुनिया के लोग हमको अछूत कहते हैं। ये गंगा जी मुझे पावन नहीं कर पाई प्रभु। मैंने सुना है कि ये गंगा जी भी आपके चरणों से ही निकल कर आई हैं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, मैं जानता हूं ये गंगा जी आपके चरणों से निकली है। और आज जब आपके चरण मेरे कठौते में धुलेंगे तो आपके चरणों में से एक नई गंगा प्रकट होगी जो मेरे सारे समाज को पावन कर देगी, सारे समाज को पवित्र कर देगी। आज एक नई गंगा प्रकट होगी प्रभु। भगवान केवट की भक्ति से, केवट के ज्ञान से इतने प्रभावित थे। केवट ने कहा आइए, और भगवान केवट के कठौते में खड़े हुए। बड़ी सी परात थी लकड़ी की, कठौता, कठौती नहीं लाया था। बड़ा चालाक था, वो जानता था कि कठौती में तो अगर कोई परिवर्तन हुआ तो लड़की होगी, और कठौते में परिवर्तन हुआ तो लड़का हो जाएगा। लड़का होगा तो कम से कम नाव तो चलाएगा, लड़की में तो फिर। पानी के कठौते में भगवान को खड़ा किया और बहुत प्रेम से चरण पखारने शुरू किए। आइए, हम सब यहां बैठे हैं बेतवा के तट पर, अपने अपने भाव से, अपने अपने आंसुओं के जल से एक बार हम सब मानसिक रूप से भगवान के चरणों को पखारें। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज अखारन लागा, चरण सरोज अखारन लागा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा। केवट की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। वो जानता है मेरे परम पिता हैं। आंसू तो हम लोगों को भी बहुत आते हैं, लेकिन आते हैं अपने दुखों के कारण। किसी को आते हैं घाटे के कारण, किसी को आते हैं कर्जे के कारण, किसी को आते हैं बीमारी के कारण, किसी को आते हैं बेटा बेरोजगार है, किसी को आते हैं बेटी की शादी नहीं हो रही। मुझे आज तक ऐसे लोग बहुत कम मिले हैं जो कहें कि हमको भगवान नहीं मिल रहे इसलिए आंसू आते हैं।
और ये तभी होता है जब आपका अनुराग होता है। अनुराग तब होता है जब आपका संबंध होता है। गाते तो हम सब हैं कि माता पिता तुम मेरे, लेकिन वास्तव में माता पिता मानते हैं कि नहीं? क्योंकि माता पिता से अगर बच्चा बिछुड़ जाए मेले में तो वो रोता ही रहता है जब तक माता पिता ना मिल जाए। तो जिसका जितना गहरा संबंध होगा, इमोशंस रिलेशंस से ही आती है, भावनाएं संबंधों से जन्म लेती है। केवट का इतना गहरा संबंध है, इतने प्रेम से चरण धो रहा है, रोता भी जा रहा है। प्रभु आज 84 लाख योनियों में मौका मिला है। भगवान कह रहे केवट भैया हम गिर जाएंगे, भैया हम गिर जाएंगे। केवट ने कहा गिर क्यों जाओगे, सीधे खड़े हो। हमसे तो कहते हो कि ना बे भक्त अपना शत है, मैं भक्त को गिरने नहीं देता। मेरी भी गारंटी है मैं भगवान को गिरने नहीं देता, सीधे खड़े हो। भगवान ने कहा तू इतनी झूम झूम कर धो रहा है चरण, हमको डर लग रहा है। केवट ने कहा डरिए मत, अपने दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़ लीजिए। केवट ने भगवान के दोनों हाथ पकड़े, अपने सिर पर रख दिए। केवट के हाथों में भगवान के चरण और भगवान के हाथ केवट के सिर पर। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। जय हो केवट, क्या भाग्य है। भगवान के दोनों हाथ सिर पर, भगवान के चरण धोए, चरणामृत पिया, पत्नी को दिया, परिवार को दिया, गांव को बांटा। भगवान ने कहा अब तो पार कर दे। बोले अभी नहीं। भगवान ने कहा क्यों? बोले जो लाइन में पहले आता है ना उसको पहले पार करता। भगवान ने कहा हमसे पहले लाइन में कौन है? केवट ने कहा नीचे दिखाई नहीं देगा, ऊपर देखिए। और भगवान ने ऊपर देखा तो केवट ने कहा कुछ दिखाई दिया? भगवान ने कहा नहीं। तो बोले ध्यान से देखिए, आपके द्वार पर मेरी हजारों पीढ़ियों के पुरखे खड़े हैं प्रभु। आज तक मेरे पुरखे भवसागर पार नहीं हुए प्रभु, क्योंकि उनको तर्पण का जल नहीं मिला। आज तक भटक रही है आत्मा, क्योंकि हमको तर्पण के मंत्र नहीं आते और हमको अछूत मानकर कोई हमारे पितरों का तर्पण नहीं कराता। मैं जानता हूं कि गुरु वशिष्ठ के आश्रम में आपने तर्पण के मंत्र सीखे हैं, इसलिए आज आप तर्पण के मंत्र बोलेंगे और मैं और मेरी पत्नी गंगा जी में खड़े होकर अपने पितरों को जल अर्पण करेंगे प्रभु। भगवान भक्त की मांग के आगे झुके। भगवान ने तर्पण के मंत्र बोले और जिसके पितरों के लिए परमात्मा मंत्र बोल रहा हो उसके सारे पितर अपने आप भवसागर पार हो। तो समझ लिखा पितरों को पार करके केवल तब भगवान को नौका में चढ़ाया। भगवान शिव ये कथा पार्वती जी को सुनाते सुनाते रो पड़े। भगवान शिव ने कहा देवी वही कुल धन्य है जहां भगवान का भक्त पैदा होता है, सोई कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुबीर परायण जही नर उपज विनीत। जिस कुल में भगवान का भक्त पैदा होता है ना देवी, वो कुल संसार में पूज्य हो जाता है, वही कुल धन्य होता है, क्योंकि उसकी हजारों पीढ़ियों के पुरखे तर जाते हैं। उसके पितृ उसको आशीर्वाद देते हैं बेटे तूने बहुत अच्छा काम किया। यदि आप लोग राम कथा भी सुन रहे हैं ना तो ये मत सोचिए पुण्य केवल आपको मिल रहा है। आपके जो पितृ होंगे इसी विदिशा में, जो आपके दादा परदादा इस क्षेत्र में जो स्वर्गवासी हुए होंगे, उनकी आत्मा भी यदि कहीं होगी उनको बहुत संतोष होगा कि चलो हमारे बच्चे सत्संग में जाते हैं, कुसंग में नहीं जाते। एक कुल में एक भी भगवान का भक्त पैदा होता है उसके पितरों को संतोष होता है। और केवट ने नौका में चढ़ा लिया, लेकिन पार नहीं कर रहा है। इधर से बल्ली मारता है तो नाव उधर जाती है, और जब नाव उधर जाती है तो फिर उधर से बल्ली मार देता है, नाव फिर इधर आ जाती है। 5-6 चक्कर भगवान को कटवाए। भगवान ने पूछा केवट भैया पार क्यों नहीं कर रहा तू? हमको जल्दी है। केवट ने कहा पैसे थोड़ी मांग रहा हूं, फ्री में सवारी करा रहा हूं। भगवान ने कहा तू फ्री की बात कर रहा है, हमको देर हो रही है। और गंगा जी बार बार उछलती थी, क्योंकि अभी तक भगवान का स्पर्श नहीं हुआ गंगा जी। गंगा जी भगवान का चरण धोना चाहती थी। केवट ने गंगा जी से कहा गंगा जी तुम जानती हो मेरी नैया में कौन है? धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हैया हो हैया, हैया
माझी का स्वर केवट का। हैया हो हैया हो हैया 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 हो। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा। कौन के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। अरे कौन के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया भाव से ताली बजा के सब गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। काहे आई नैया काहे आई गंगा, आई नैया काहे आई गंगा, काहे आई नैया काहे आई गंगा, आई नैया काहे आई गंगा। काहे आए लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। काहे आए लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। अरे पार करे नैया पाप हरे गंगा, करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा। धन हित लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। भक्तन हित लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। संतन हित लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। संतन हित लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। हैया हो हैया हैया हो हैया हो हैया 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 हो हैया हो हैया 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 हो हैया हो हैया हैया हो हैया 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 हो। बोलिए गंगा मैया की जय। भगवान ने दाहिना चरण लटकाया, गंगा जी ने स्पर्श किया, शांत हुई। भगवान ने कहा भैया तू इतने चक्कर क्यों कटा रहा है, हमको चक्कर आता है। केवट ने चक्कर क्यों कटा रहा है, हमको चक्कर आता है। केवट ने कहा प्रभु मैंने 4-5 चक्कर कटवाए तो आपको चक्कर आने लगा। मैं इसीलिए चक्कर कटवा रहा था कि आपको ये जानकारी हो सके चक्कर काटने में कितना कष्ट होता है। अब जब मैं आपके द्वार पर आऊं ना प्रभु, फिर मुझे दोबारा जन्म लेने मत भेजना, एक ही बार में पार कर देना। अब चक्कर आप समझ गए ना, चक्कर काटने में कितना कष्ट होता है। भगवान ने कहा भैया केवट लगता है तूने दिल्ली यूनिवर्सिटी भी टॉप की है, तू तो भाई परम ज्ञानी है। और केवट ने भगवान को पार उतारा। उतर ठाड़ भय सुर सर रेता, सिय राम गुह लखन समेता। उतर कर भगवान खड़े हुए और केवट ने उतरकर भगवान को दंडवत किया है। आइए, बहुत ही सुंदर ये घटना है, हम सब भी मानसिक रूप से प्रभु को दंडवत करें। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरे दंडवत कीन्हा। प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। पियहि कीसिय जान निहारी, यही कीसिय जान निहारी। मणि मुद्री
मन मुदित उतारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी, पिए ही की सिय जाननी हारी, यही जानने हारी। जानकी जी अपने पति के हृदय की बात समझती थी। देखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने घर में से जब भी बाहर जाएं, जब भी घर में आएं, जब भी पूजा करें, जब भी मंदिर में जाएं, भगवान को प्रणाम करें दंडवत करके। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब भी आप भगवान को दंडवत करते हैं तो भगवान आपके क्लेशों का नाश करते हैं। ये नियम है, प्रत्येक क्लेशनाशाय। इसलिए भगवान को दंडवत करने का नियम है। आप खुद ही सोचिए, आपके चरणों में यदि आपका बेटा माथा रखकर प्रणाम करे तो आपके हृदय से कितने आशीर्वाद निकलेंगे। कोई दादाजी हो और उनका नाती उनके चरण छुए तो दादाजी का हाथ तुरंत जेब में जाता है, उनको लगता है कि मैं इसको क्या दूं, कुछ ना कुछ दूं। तो भगवान तो हम सबके दादा हैं, हम सबके माता पिता हैं। जब हम उनके चरणों में प्रणाम करेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ देंगे। हमारे वृंदावन में तो एक हाथी बाबा थे, बड़े सिद्ध संत थे, वो तो कभी दंडवत ही नहीं करते थे। बिहारी जी के मंदिर में घंटों रोज कीर्तन करते थे, दंडवत नहीं करते थे। किसी ने पूछा, बाबा आप दंडवत क्यों नहीं करते? बाबा ने कहा, भैया मैं जानता हूं अपने ठाकुर जी की आदत कि जो इनको दंडवत करता है वो कुछ ना कुछ देते हैं उसको, और मैं इसलिए नहीं करता कि अगर भगवान की जेब खाली हुई तो उनको संकोच लगेगा, और मेरे कारण मेरे प्रभु को संकोच हुई, मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए दंडवत नहीं करता। कितना श्रेष्ठ भाव उनका। जानकी जी समझ गई कि प्रभु को संकोच हो रहा है। भगवान इतने संकोच में थे, इसकी नौका से कोई भी पार होता होगा, रुपया 2 रुपया देता होगा, और मैं कैसा हूं कि मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो जानकी जी समझ गई कि मेरे प्रभु संकोच में है। जानकी जी ने तुरंत अपनी अंगूठी जो भगवान ने मुंह दिखाई में दी थी, राम नाम लिखी हुई, वो उतारी, प्रभु को दी। प्रभु आइए दे दीजिए। भगवान ने अंगूठी केवट की ओर बढ़ाई तो केवट की आंखों में आंसू आ गए। बोले, प्रभु आज मेरी सारी साधना बेकार हो गई, आज मेरी सारी भक्ति व्यर्थ हो गई। प्रभु भगवान ने कहा, ऐसी बातें क्यों करता है केवट? केवट ने कहा, प्रभु मां ने अंगूठी उतार कर दी, इसका मतलब है कि मां ने मेरी आंखों में कहीं ना कहीं लालच देखा, और भक्ति में यदि लोभ आ जाए तो भक्ति व्यर्थ है। नहीं तो मां अंगूठी उतार कर क्यों देती भला? जानकी जी को लगा कि मैंने इसका दिल दुखा दिया। जानकी जी ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तो इसलिए उतार कर दी कि तू प्रभु के नाम का जप करता रहेगा, इस पे राम नाम लिखा है ना। केवट ने कहा, प्रभु मैं तो 84 लाख योनियों से आपके नाम का जप कर रहा हूं, क्या मैं ही आपके नाम का जप करता रहूंगा? आप कभी मेरे नाम का जप नहीं करेंगे? अरे भक्त ही सुमरन करेगा, कभी भगवान सुमरन नहीं करेगा। ऐसा करिए, ये अंगूठी आपने मुझे दी, मैंने रख ली, अब इस अंगूठी को मेरी ओर से आप धारण कर लीजिए। और केवट ने भगवान की उंगली में अंगूठी पहना दी। कहा, प्रभु अब ये अंगूठी आप जब भी देखना ना, तब मेरे नाम का सुमरन एक बार कर लिया करना, बस इतनी प्रार्थना है। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट ने कह दिया, प्रभु 84 लाख योनियों में जितने पुण्य किए होंगे सबका फल एक साथ मिल गया, आपके चरणों की सेवा मिल गई, अब कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप देना ही चाहते हैं तो लौटते समय फिरती वेर मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। बहुत चतुर व्यक्ति है, ये भी वायदा करवा लिया, प्रभु किसी और मार्ग से मत लौट जाना, जब लौट के आओ ना तो भी इसी मार्ग से लौट कर जाना, लौटते समय जो भी दोगे वो शीश पर धारण करूंगा। ऐसा वायदा कराकर केवट वहीं बैठ गया और भगवान यहां से आगे बढ़े। केवट की लीला हमको सिखाती है कि यदि हमारे मन में प्रेम हो तो भगवान के चरण हमको भी प्राप्त हो सकते हैं। केवट गंगा जी के किनारे है, गंगा जी माने भक्ति की धारा। केवट के पास एक नाव है। गोस्वामी से लोगों ने पूछा, हमारे पास नाव कहां से आएगी? गोस्वामी जी ने कहा, राम कथा ता कहूं रण नावा,
ये राम की कथा भी नाव है। हो दृढ़ नावा भव सागर चहे पार जो पावा, भव सागर चहे पार जो पावा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा। राम कथा को सुनिए, राम कथा को घर में रामायण को गाइए, भगवान के नाम को गाएंगे तो यही कलयुग की नौका है। भक्ति के साथ भगवान पर भरोसा करके तो आपको भी केवट जैसी कृपा प्राप्त होगी। और यहां से भगवान तीर्थराज प्रयाग की ओर बढ़े हैं। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुख बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेजबल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो गए भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो गए भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममुई। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। हरे राम हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता
सीता सहित हृदय बसहु सुरभू सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय उमापति महादेव जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय अपने अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय आज के आनंद की जय ओम नमः पार्वती पतये हर